नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो है वो एक तरह का सेल डिवीजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 2 न्यू सेल को, जो कि एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। फेज होते हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस एनवलप जो है वो स्टार्ट टू डिसअपियरिंग होना लगती है। और माइटोसिस जो स्टार्टिंग के प्रोफेज होते हैं, क्रोमोसोम कॉइल होने लगते हैं, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि वो कंडेंस होने लगते हैं। ये स्टार्टिंग के दौर में होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेज के आखिरी दौर में क्या, यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है और कंप्लीटली डिसॉल्व न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो गायब हो जाती है। मेटाफेज में जो है वो अलाइनमेंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हमारे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एस फेज में हो चुके थे, वही अलाइनमेंट होते हैं जो कि इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। जो हमारा इसके पहले प्रो फेज में स्पिंडल फाइबर बना था वो अटैच हो जाता है सिस्टर क्रोमेटिन से, और काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर को सिस्टर क्रोमेटिन से अटैच करता है और अपनी तरफ अपोजिट पोल में खींचने की कोशिश करता है। और एक बात है कि मेटाफेज में सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर होती है सेल डिवीजन की, एनाफेज। तो ये एनाफेज में क्या होता है कि ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि मेटाफेज में वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिन के ऊपर फेंका है और वो अपनी तरफ अपोजिट पोल में खींच रहा है, तो वो दोनों जो हैं वो अपोजिट पोल में खींच के सेपरेट हो चुके हैं और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं। यहाँ पे इसका सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसे हम डिसजंक्शन भी कहते हैं। और ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो एक नया सेल बनाता है आगे जाके। टेलोफेज, ये जो है टर्मिनल फेज यानी कि सबसे आखिरी वाला फेज होता है। इसमें साइटोकाइनेसिस होता है और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और एनवलप का होता है, यानी कि जो हमने देखा था कि हमारे प्रोफेज में जो चीज़ें गायब हुई थी, वो चीज़ें गायब हुई थी प्रोफेज में, वो चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाएंगी हमारे टीलोफेज में। डिसअपीयर होती हैं प्रोफेज में और अपीयर होती हैं टीलोफेज में। डिसअपीयर क्या हो जाता है, माइटोटिक स्पिंडल जो है वो, जो कि एस्टल फाइबर है, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। जो प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू हुआ था क्रोमोसोम, वही क्रोमोसोम जो है वो अनवाइंड होने लगता है, यानी कि खुलने लगता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो हमारे 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो प्रोफेज है उसका अपोजिट जो है वो टीलोफेज होता है, यानी कि उसमें डिसअपियरेंस जो चीज़ों का होता है, यहाँ पे टीलोफेज में अपीयरेंस होता है।